एक एमएनएस के वर्कर के बेटे के साथ जो एक्सीडेंट हुआ जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर राजश्री मोरे शामिल थी और राजश्री मोरे आज अम्बोली पुलिस स्टेशन आई हुई थी, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। आपने अम्बोली पुलिस स्टेशन में इस कंप्लेंट पे स्निक एक्शन और अक्यूज पे ये बात सामने तो रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये बात कही है कि जो आपने एक पोस्ट किया था कि मराठी मानुस को ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, उसके बाद आपको धमकियां मिली, उसके बाद ये एक्सीडेंट हुआ, तो इस क्रोनोलॉजी को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, पहले मैं पोस्ट करती हूँ कि प्लीज आप नॉन मराठी के साथ इस तरीके से बर्ताव मत करिए, और मराठी लोगों को मैंने ये बोला था कि आप खुद मेहनत करना सीख जाइए। तो उनके लिए उनको कहते हैं ना कि झूठ बोलने से पाप लगता है और सच बोलने से आग लगती है, तो वही मेरे साथ हुआ है। तो ये आग ही लगी है सब तरफ, अगर सच बोलो तो लोगों को बुरा लगता है। उसके बाद मुझे हरास किया गया, मुझे मेरा व्यवसाय तोड़ने के लिए धमकियां दी गई। ओशिवरा पुलिस स्टेशन में 200 लोग लेके आए गए मेरे अगेंस्ट। उसके बाद ठीक एक दिन के बाद मेरी ही गाड़ी को उसी पार्टी का एक आदमी इतनी बुरी तरीके से मुझे टारगेट करता है, मेरी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट करता है। उसके बाद मुझे गालियां देता है, मुझे धमकियां देता है, और बार बार ये जताया जाता है कि मेरा बाप कौन है। एमएनएस के लोग या कुछ धमकियां आपको अभी भी आ रही हैं, उनका कहना है कि इस एक्सीडेंट में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का या राज साहब ठाकरे का नाम ना ले। जी, कल मुझे जो फोन आया है ना, उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि वो किस पार्टी के हैं, बट उन्होंने ये जरूर बोला है कि आप हमारे दैवत्य का नाम ले रही हो, माननीय राज ठाकरे साहब का नाम ले रही हो। मेरा कहना उनको इतना ही था कि मैं माननीय राज ठाकरे का नाम नहीं ले रही हूँ। जो मनसे पार्टी ने मेरे साथ किया हुआ है, मैं केवल उनका नाम ले रही हूँ, मैं डायरेक्टली सर का नाम नहीं ले रही हूँ। मेरा उनके साथ, मुझे नहीं लगता कि मेरा पर्सनल उनके साथ कुछ भी है, ना उनका मेरे साथ कुछ भी है। अगर आज माननीय राज ठाकरे साहब उस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं तो वो खुद उनका नाम ले रहे हैं, मैं नहीं ले रही हूँ। जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ, जिस कार एक्सीडेंट की इस वक्त बात हो रही है, आपको लगता है कि जो आरोपी को जल्दी छोड़ दिया गया उसका नहीं होना चाहिए था, उसको गिरफ्तारी होनी चाहिए? बिल्कुल, मेरे जाते ही मेरे ख्याल से उसको कुछ एक बॉन्ड लिया गया है, 1 लाख रुपए का उसका बॉन्ड सिग्नेचर किया गया है कि आइंदा अगर आपने इस तरीके का कोई भी व्यवहार किया तो आपको 15 दिन की जेल हो सकती है, और इस बॉन्ड पे उसको नोटिस देके छोड़ा गया है। आज भी भाषा को लेकर के, जैसे मीरा रोड में भी आप देख रही हैं, अलग अलग जगहों पे इस चीज़ों को देखा जा रहा है, आपने भी उस तरीके को लेकर के अवेयरनेस करने की कोशिश की थी। क्या आपका आगे संदेश महाराष्ट्र के लोगों के लिए रहेगा? मैं यही तो संदेश लेके बाहर निकली हूँ, भाषा के ऊपर। सिर्फ महाराष्ट्र में ही हमें नहीं रहना है, हमें ये इतना बड़ा हिंदुस्तान है, हम हर जगह जाने वाले हैं। जो कहते हैं ना, जो हम लोगों को देते हैं बदले में हमें वही मिलता है। प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, दहशत देंगे तो दहशत ही मिलेगी। आज एक मराठी इंसान महाराष्ट्र के बाहर जाएगा ना तो उसके साथ वही व्यवहार होगा। उनको भी बोला जाएगा क्या आपको हमारी लैंग्वेज आती है? नहीं आती है तो ये लो, तुम्हारे कनपट्टी पे एक खा लो, क्योंकि तुम्हारे लोगों ने हमारे लोगों को मारा है। तो इन कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी के वजह से पूरा का पूरा महाराष्ट्र ये क्यों सहन करे? मेरा यही मुद्दा था। आगे भी आपकी इस भूमिका पे आप कायम रहेंगी? मैं 100% कायम रहूंगी। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं अकेली हूँ। मेरे साथ आज निरुपम जी आए हैं, मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद करती हूँ कि मैंने सोचा भी नहीं था कि निरुपम जी सर मेरे साथ आएंगे, खड़े होंगे, मेरा साथ देंगे। मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। उसके अलावा अगर कोई मेरे साथ है तो वो है मेरी एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट, जो हमेशा मेरे साथ है और वो रहेंगे। हम बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, ना हम पीछे हटेंगे। धन्यवाद। तो आप कह सकते हैं कि ये राजश्री मोरे थी जिनका कहना है कि वो लीगल इशू जो है उसको कहीं ना कहीं फाइट करेंगी, और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो राजश्री मोरे की वकील है फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट, वो भी आई हुई है। सवाल ये उठ रहा है मैडम, क्योंकि पहले हिंदी मराठी जो भाषावाद है, जैसे मीरा रोड में जो इंसिडेंट हुआ उसमें भी व्यक्ति टेबल बेल पे छूट गया, इसमें भी जो इंसिडेंट हुआ एक्सीडेंट का उसमें भी छूट गया, तो कहीं ना कहीं किस तरह से इस कॉमनैलिटी को आप देखते हैं? देखिए, इनके साथ जो इंसिडेंट हुआ था उससे रिलेटेड जो भी सेक्शंस लगने चाहिए थे, जो भी धाराएं लगनी चाहिए थी, वो लगी हुई है। जैसे आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन पहले 354 हुआ करता था, अभी नए कायदे में सेक्शन 79 है।
प्रॉब्लम ये है कि नए कायदे में लैक्यूना ये है कि इस तरह की जो इंसिडेंट है महिलाओं के साथ हो रही है उसमें सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी पनिशमेंट होनी चाहिए। उसमें अप टू 3 इयर्स होने की वजह से ये जो इस तरह के लोग होते हैं वो आराम से वॉक अवे कर जाते हैं, आराम से निकल जाते हैं, एक क्राइम भी करते हैं, किसी औरत को छेड़ेंगे भी, किसी औरत को सताएंगे भी और कुछ भी करेंगे। बट धारा ऐसी है, पनिशमेंट ऐसा है जो लैक्यूना है बहुत बड़ा, इसमें सरकार ने ध्यान देना चाहिए। लैक्यूनास को लीगली इसको हटाना चाहिए, इसको स्ट्रिंजेंट करना चाहिए, तब जाके इस पे कहीं लगाम लगेगी। ये केस सिर्फ एक्सीडेंट का नहीं था, ड्रिंक एंड ड्राइव का भी था। इसमें शायद 185 भी लगाया गया, लेकिन उसमें भी पनिशमेंट 6 मंथ्स और 3 मंथ्स है। पनिशमेंट के ऊपर से क्या होता है कायदा, उसमें सेक्शंस में क्या पनिशमेंट है, कितनी पनिशमेंट है, उसके बेसिस पे कार्रवाई। अगर यही ऑफेंस 7 इयर्स एंड अबाव होता तो बिना नोटिस दिए उसको इमीडिएटली अरेस्ट किया जा सकता था और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई। बट अप टू 3 इयर्स है, 6 मंथ्स है, 3 मंथ्स है, वो तो टेबल बेल भी मिल जाती है। तो जो कायदे में लैक्यूनाज है उसकी वजह से आज इस तरह की जो घटनाएं घटती है, जो औरतें अनसेफ है, वो इसी कारण के कि ऐसे कहीं कुछ भी हो जाएगा। ये लोग जो करने वाले हैं, इस तरह के क्राइम करने वाले, वो जो आराम से निकल जाते हैं। एक गलत प्रेसिडेंट मैडम सेट हो रहा है क्या? ड्रिंक एंड ड्राइविंग जिसको नॉन बेलेबल या फिर सीरियस ऑफेंस माना जाता था या फिर जेल हो सकती है ऐसा माना जाता था, उस पर अगर टेबल बेल होती है तो कहीं ना कहीं एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि हल्के सेक्शन लगते हैं इस आरोप करने में और इस तरह के क्राइम आगे बढ़ सकते हैं। जरूर ड्रंक एंड ड्राइविंग जैसे उस दिन इनका जो इंसिडेंट हुआ, इन्होंने मुझे पूरी जो बात बताई, अगर ये फॉर्चुनेटली ये बात पुलिस स्टेशन तक पहुंची, वो लड़का इतना नशे में धुत था, अगर ये झगड़ा नहीं होता, ये बात पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंचती, तो हो सकता है रास्ते में कई लोगों को वो उड़ा चुका होता। कितने लोग थाने तक मर गए होते। उसी दिन 3 लोग, ये कह रही थी कि 3 लोग डॉग को वॉक करा रहे थे, वो तीनों लोग पे गाड़ी चढ़ गए, उन्होंने अपना बचाव कर लिया, साइड में हो गए, इसलिए बचा। नहीं तो उसी वक्त इनकी आंखों के सामने 3 लोग मर गए होते, 3 एनिमल्स मर गए होते। धन्यवाद। तो आप कह सकती हैं एक मुद्दा है राजश्री मोरे का, जिनका कहना है भाषा के ऊपर, जो उन्होंने कहा है कि देश को भाषा के नाम पर बांटना नहीं चाहिए, उस स्टैंड पर वो कायम रहेंगी। दूसरा मुद्दा है जो सेक्शन उनके केस में लगाया गया, उनके वकील का कहना है कि स्ट्रिंजेंट सेक्शंस लगने चाहिए, बेल मिलने से आगे ऐसे क्राइम बढ़ सकते हैं। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।